हेलो 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 हेलो। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? कैसी है हमारी जनता और कैसे हैं आपके हालचाल? नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जैकेट बड़ी गिरी हुई है, बहुत गिरती रहती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका। हैं, है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जैसे जैसे संडे नजदीक आता है हमारा बच्चा हो जाता है आलसी। हैं? मैंने कहा लेट हो सकता हूँ, मैंने कहा लेट हो रहा हूँ, मैंने कहा लेट हो सकता हूँ बेटा, ये कहा था मैंने। लेट हो सकता हूँ। क्या है ना, मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है तो बड़ी जोर से भूख लग रही थी। मैं अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता लेने के लिए गया था। ओह माय गॉड। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई लोगों। तो कैसी है हमारी जनता, कैसे हैं उनके हालचाल? जिंदगी की लगी पड़ी है वाट। प्रणाम 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 प्रणाम, नमस्कार। ये तो है। हाँ ठीक है यार, डरा क्यों रहे हो? ठीक है बेटा, बताऊंगा बताऊंगा, थोड़ी शांति रख। ठीक है। हाँ। तो भाई सबसे पहली खबर तो ये है कि आपके नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 7 फरवरी से, और ये चलेगा 7 मार्च तक। 7 फरवरी से 7 मार्च तक आपका नीट का रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। अब मेरी प्यारी जनता, एक बात पर जरा गौर करके ध्यान दीजिएगा कि अपने को जल्दबाजी नहीं करनी। कई सारे बच्चे हर साल ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में अपने फॉर्म में डिटेल्स गलत भर देते हैं। डिटेल्स गलत भरते हैं और बाद में फिर वो एग्जाम नहीं दे पाते। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, जल्दबाजी मत करो। पूरा 1 महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। पूरा 1 महीना है फॉर्म भरने के लिए, तो जल्दबाजी मत करो कि भैया आज ही भर दूं या कल ही भर दूं। थोड़े दिन रुक जा, 1 2 दिन रुक जा। आपको पूरा एक डिटेल वीडियो दूंगा कि पहली बात तो कि आपके रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें काम की है भैया, की फीस कितना है, आपका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, है ना, किस कैटेगरी के लिए कितना फीस है, आपके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, छोटी मोटी बात है। ठीक है। फिर एक वीडियो ऐसा लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको बेसिकली पूरा का पूरा नीट का फॉर्म ऑनलाइन भरना कैसे है। ज़्यादा, इससे ज़्यादा अच्छा काम ये रहेगा, ज़्यादा अच्छा काम रहेगा कि अपने आसपास में जो भी आपका ई मित्र केंद्र हो, है ना, जहाँ पे साइबर कैफे हो, वहाँ जाके अपना फॉर्म भरवाइएगा। ठीक है, वहाँ जाके अपना फॉर्म भरवाना है, क्योंकि खुद से करने में मुझे पता तुम लोग क्या है ना, अर्थ का अनर्थ कर डालोगे। ठीक है, तुमसे चीजें होंगी नहीं, तुम लोग हाइपर होगे और दिमाग खराब होके फिर मेरे को करोगे मैसेज कि सर हमारा फॉर्म नहीं भर रहा है, सर हमारा फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, हमारा सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसी हरकतें तुम लोग करोगे। ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें करनी है तो या तो मैं वीडियो बनाऊं तब तक का वेट करो, और वीडियो बनाने का वेट नहीं कर सकते हो तो आप लोग इसको जाके साइबर कैफे पे, ई मित्र केंद्र पे किसी बंदे से भरवाना, खुद मत भरना। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वो ये है, चीज़ों को ढंग से भरिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आपने फॉर्म भरने में कोई भी ऊंच नीच कर डाली तो जिंदगी में ऊंच नीच हो जाएगी, और ऊंच नीच के चक्कर में सब कुछ नीचा हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो भैया आराम से फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कई सारे बच्चे अपनी क्लास में ऐसे हैं जिनका फिलहाल हुआ है हाल ये कि जैसे ही नीट के फॉर्म की डेट आया है, दिल में एक डर सा बैठ गया कि सर नीट का फॉर्म आ गया, अरे भाई नीट का फॉर्म आ गया, अरे भाई नीट का फॉर्म आ गया, सर क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? कुछ नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दे, जैसा पढ़ रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा पढ़ने दे। तेरी पढ़ाई जैसी चल रही थी बिल्कुल वैसी चलती रहेगी। सिर्फ फॉर्म आया है, एग्जाम नहीं आया है। अभी एग्जाम आने में तुम्हारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 महीने हैं, है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ढाई, क्या 3 महीने ही ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 महीने अभी अपने पास हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने अभी अपने पास हैं। तो आराम से ढंग से पढ़ोगे, एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत टफ एग्जाम नहीं है। सिर्फ एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है, फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, काम खत्म, सिंपल सा फंडा। ठीक है।
अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड मत ले कि भैया ये बात तुम्हें पता थी तब तुमने कोचिंग स्टार्ट किया था कि यार एक दिन तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने के लिए एक दिन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के लिए फीस भी देनी पड़ेगी, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको अपने आसपास की जो नज़दीक की सिटी जो आपको मिल सकता है एग्ज़ाम सेंटर के लिए वो भी चूज़ करना रहेगा और एग्ज़ाम का प्रेशर भी आपके पास रहेगा। तो ये बातें हमें पहले से ही पता थी, ये बातें हमें पहले से ही पता थी, तो उसका लोड आज एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। चिल मोड में रहो, आराम से पढ़ो, शांति से रहो, मस्त रहो, ठीक है ठीक है। तो तुम चिल रहो। मेरी बात सुनो, हमारे स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से क्या हमारा सिलेबस जल्दी कवर होगा? नहीं। क्या हमारे स्ट्रेस लेने से हमारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा? नहीं। आपका स्ट्रेस लेने से होगा ये, आप टाइम खराब करोगे किसमें? सोचने में, क्या नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया, वो हो गया तो क्या हो गया। तो स्ट्रेस में आप ओवर थिंकिंग करोगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे, सोचोगे ज़्यादा, पढ़ोगे कम, टेस्ट में नंबर कम, टेस्ट में नंबर कम तो और ज़्यादा टेंशन, नींद कम आएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, टाइम खराब होगा, एग्जाम अल्टीमेटली खराब। तो टेंशन से दूर रहो, टेंशन को नहीं लेना है, टेंशन को जाने दो कि भाई टेंशन है पढ़ाई की तो पढ़ाई करते हैं। मेन काम वही है, दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए। यार स्ट्रेस हो रहा है किस चीज का, नंबर कम आएंगे, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 3 महीने है, जान लगा के पढ़ाई करूंगा, साला नंबर कम कैसे आएंगे, इसकी मजाल कैसे, नंबर में लेके आऊंगा, 3 महीने मेरे पास है, दम लगा के पढ़ाई करूंगा। सिंपल सा फंडा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो भाई आओ, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज का प्रोग्राम करते हैं शुरू। ले भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ दिए थे जरा उस पर एक बार नजर मार लेते हैं। लो भैया देखो आओ, और देखो मेरी बात सुनो, टेंशन मत लो यार, एग्जाम ही तो है, एग्जाम ही तो है, और पढ़ाई तुमने की है और मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, फिजिक्स की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर जैसा मैं पढ़ा रहे जा रहा हूँ, मतलब जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे वैसे करते चलोगे तो 150 नंबर ले आओगे किसी भी हालात में, 150 ले आओगे किसी भी हालात में। और ढंग से पढ़ लिए तो 180 भी ले आओगे, ढंग से पढ़ लिए तो 180 भी लेके आ जाओगे। बस इतना सा फंडा है, जो बोल रहा हूं वैसा करता चल, आंख बंद करके इस आदमी पे विश्वास कर ले कि जो बोल रहा है, जैसा पढ़ा रहा है वैसा पढ़ते चलो, ये कहेगा तो करना है, ये नहीं कहेगा तो नहीं करना है। ठीक है, सिंपल समझना कि भैया इस आदमी ने बोल दिया करना है तो करना है, भाई ने बोला करने का तो बोलो, भाई ने बोला करने का तो करने का, बात दिमाग में क्लियर है? ठीक है, बस करने का, काम खत्म, सिंपल सा फंडा है। और आपकी हर एक चीज़ का इलाज मैं ला के दूंगा। तुम्हें केमिस्ट्री की चिंता है, केमिस्ट्री तुम्हें अच्छी फैकल्टी में लग दी, केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे हों, ठीक है। रही बात बायो की, बायो के लिए भी मैं अभी एक टीचर और जुगाड़ रहा हूँ, वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे, आपकी बॉटनी पढ़ाने के लिए बढ़िया टीचर लाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो भाई आओ मेरे लाला, आओ 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 मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तियों। तो भैया आएंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे, लफड़ जंडोस आओ। देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ दिए थे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मेरे पास अगर कोई चालक छड़ है जिसकी लंबाई L है, अगर ये गति करता है किसी वेग v के साथ किसी अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ सर, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, इसके सिरों पे EMF आता है, कितना PVL आता है। हमने कहा था कि अगर क्रॉस वाला फील्ड होता है तो लेफ्ट हैंड आपका बनता है हाई पोटेंशियल पे, है ना। अगर क्रॉस वाला फील्ड है तो लेफ्ट हैंड पे बनता है आपका हाई पोटेंशियल, और अगर डॉट वाला फील्ड है तो आपका राइट हैंड पे बनता है क्या, क्या बनता है राइट हैंड पे सर, राइट हैंड पे बनता है आपका हाई पोटेंशियल। तो ठीक है चलेगा। हमने कहा कि अगर मेरे पास EMF का वैल्यू आपको पता है BVL, तो आप लोग करंट निकाल सकते हो। तो करंट कितना आएगा, करंट मेरे पास होता है E/R, तो E का वैल्यू कितना हो गया BVL/R। हाँ सर, तो हमने लास्ट क्लास में एक सिंपल सा सर्किट आपको बताया था कि मान लो एक प्रतिरोध है, आपने इसको जोड़ा हुआ है एक छड़ के साथ, जो छड़ मेरे पास क्या गति कर रहा है किसी क्षेत्र के अंदर सर, जी हाँ। तो ऐसी अवस्था में हमने कहा था इस तार में धारा प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होने से इसके ऊपर चुंबकीय बल आएगा जिसका वैल्यू कितना BIL से निकाला गया था, कितना आया था B² VL² बटे प्रतिरोध R था, और नियत वेग से चलाने के लिए हमें इतना ही बाहर से बल देना पड़ रहा था। बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपने बाहर से जो इसको पावर सप्लाई किया वो होता है फोर्स एक्सटर्नल,
इंटू वेग v, जब रखोगे तो कितना आएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर, और इतना ही मेरे पास प्रतिरोध के सिरों पे क्या है, पावर लॉस होता है। तो जितना पावर दे रहे हो उतना लॉस हो जा रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन। सर जी हाँ, ठीक है। ये बातें लास्ट क्लास में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं क्या? सर जी हाँ, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। और उसके अलावा क्या पढ़ा आपने लास्ट क्लास में? घूर्णन वाला, कि अगर मेरे पास क्या है कि मान लो कोई छड़ है, किसी छड़ को अगर आप लोग सर्कुलर पाथ पे घुमाते हो सर, ऐसे ऐसे, सर इसके भी सिरों पे क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है, जिसका फॉर्मूला 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर मेरे पास होता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या? क्या ये बात सबको क्लियर है? लास्ट क्लास हमने मोटी मोटी यही बात पढ़ा था, और उसके अलावा तो कुछ तो नहीं था, बस यही था, ठीक है। तो आई होप सारी जनता नु सारी बातें एकदम क्लियर होगी। हाँ जी सर, बढ़िया है, एक नंबर है, शानदार जोरदार जबरदस्त चकाचक माहौल। आओ मेरे लाला भाई, करेंगे फोकस क्या? आओ, ठीक है। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनको बोलता हूँ कि लालाओं इस टाइम पे थोड़ा पढ़ाई में आलस ना करो, ठीक है। पढ़ाई में आलस ना करो, क्योंकि तुम्हारे रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे पता है कि तुम लोग बैकलॉग इकट्ठा कर चुके हो, ठीक है। तुम लोग इस क्लासेस में, जब से मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से भी तुमने अपना बैकलॉग इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड पकड़ो, अब टाइम नहीं है कि आप लोग अपना बैकलॉग और बढ़ाओ, बैकलॉग बढ़ाने का नहीं बालक, बैकलॉग कम करने का टाइम है, खत्म करने का टाइम है। तो इस टाइम पे आलस वालस त्याग दो, पूरा पढ़ाई फोकस पे दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई पे दो। लास्ट टाइम है, ढंग से मेहनत कर लिया तो एग्जाम तुम्हारी मुट्ठी में होगा, और यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो अगले साल दोबारा कोचिंग करनी पड़ जाएगी, अगले साल दोबारा कोचिंग करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो बेटा कि अभी यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई भी बैकलॉग, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना है। बिल्कुल क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टाइम है ये। यहाँ पे टाइम खराब करना मतलब जिंदगी के लग जाने, याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। चल भाई, लास्ट क्लास के होमवर्क के बारे में बात करेंगे भैया। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क हमने दिया था, सर बोला गया क्या? क्या बोलता है सर? हमसे बोलता है कि मेरे पास एक वायुयान के पंखों की नोक के बीच की दूरी कितना, 50 मीटर है। भैया एक नोक ये, एक नोक ये, मैं बन गया एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के दोनों नोक के बीच में दूरी, एरोप्लेन की दोनों नोक के बीच का जो दूरी हो कितना, 50 मीटर है। और एरोप्लेन ऐसे उड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। यस सर, आ रहा है, आ रहा है। आगे क्या आ रहा है? ठीक है, मेरे पास क्या है, एरोप्लेन उड़ता हुआ आ रहा है। रफ्तार कितना, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मेरे पास दे रखा है। तो भैया हमारे पास एक तरह से छड़ की जो लंबाई है वो कितना, 50 मीटर, और इसकी जो रफ्तार अपने को दे रखा है 360 किलोमीटर प्रति घंटा बोला गया है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा। सर जी हाँ, देखो मेरे लाला, 360 इंटू 5/18 काटेंगे तो कितना, 20 बार, 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100। ओके सर, सो मेरे पास आ गया। और बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र मेरे पास ही रहा। तो पंखों की नोक के बीच में उत्पन्न होने वाला विभवांतर BVL, तो B का मान कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4, वेग कितना, 100, लंबाई कितना, 50। देखो 2 इंटू 50 कितना होता है, 100। 2 इंटू 50 अगर हुआ 100, ये और ये हो गए 100। 1 2 3 4 4 0 खत्म, कितना, 1 आया। तो 1 वोल्ट मेरे पास क्या होगा, इनके सिरों पे उत्पन्न होने वाला विभवांतर होगा। मिल जाएगा, डन 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 डन। ओके, आगे बात करेंगे। अगला सवाल, ये भी आपका होमवर्क था, पढ़ेंगे। 1 मीटर लंबा तार 2 मीटर पर सेकंड की चाल से, भैया मीटर सेकंड पावर -1 होगा, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड की चाल से इसकी लंबाई के लंबवत एवं समांगी क्षेत्र 0.5 टेस्ला के लंबवत गति कर रहा है। साफ साफ बोला गया है कि अपने को दिया गया है वेग कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा सर, इसको गति करवाया गया है एक समान क्षेत्र को कितना, 0.5 टेस्ला। ओके सर, तार के दोनों सिरों पर कितना, 6 ओम का प्रतिरोध आपने जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। तार को गति नियत बनाए रखने के लिए कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को आप लोग क्या बोलते हो भैया, पावर कहते हैं। याद है क्या, कार्य करने की दर भैया W/टाइम, इसको पावर कहा जाता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तार की लंबाई कितना है, 1 मीटर है, तो तार लंबा कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। पावर पूछा गया, फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, B² V² L² बटे में R, परफेक्टली डन। लेके आओ, B का मान 0.5, तो 0.5 स्क्वायर, B 2 का स्क्वायर, लंबाई 1 का स्क्वायर,
प्रतिरोध R कितना 6, सिंप्लीफाई करते हैं 0.5 का स्क्वायर 0.25, 2 का स्क्वायर 4 बटे में कितना 6 गुणा करोगे कितना 1/6, खत्म। तो 1/6 वॉट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। हाँ हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लास्ट ईयर की उम्मीद से भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो ऑब्वियस सी बात है, एक डिटेल में पढ़ाना एक वन शॉट में पढ़ाना फर्क होता है। जब हम वन शॉट लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है, चीज़ें थोड़ी लिमिट में होती है, और क्लास में हम थोड़ा डिटेल में आराम से फैल फैल के पढ़ाते हैं तो थोड़ा वो फर्क रहेगा। ठीक है, चलो डन। हाँ जी, आओ मेरे लाला आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो सर, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया था, क्या बोला था कि नियत वेग से चलाने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। डायग्राम देखा हुआ है सर, आवश्यक बल की बात कर रहा है कि नियत वेग से चलाने के लिए कितना बताया गया था पिछले क्लास में, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बटे कितना आर मेरे पास होगा। हाँ कि बोल, हाँ कि ना। ठीक है, बात करते हैं सर बी का मान। तो बी का मान कितना, पॉइंट का 15 टेस्ला है। यस सर, मेरे पास वेग v कितना है 2 मीटर पर सेकंड है। लंबाई कितना है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में कितना 100 का भाग देख के भी कितना है आएगा, पॉइंट का 5 आएगा सर। ठीक है, और रही बात प्रतिरोध R कितना 3 ओम अपने को दे रखा है, चिपकाओ सारा सब कुछ इसमें। तो b का मान 0.15 का स्क्वायर, वेग v कितना 2 मीटर पर सेकंड, लंबाई कितना 0.5 इसका स्क्वायर, और प्रतिरोध R कितना मेरे पास हो गया 3। एक काम करते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 0.15 एक काम करो, इसको लिखो 15 इंटू 10 की घात माइनस का 2। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, ये रहा 2। ठीक है सर, 0.5 कितना होता है सर, 0.5 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा, डिवाइड में कितना 3 रहेगा। क्लियर है क्या? कि हाँ सर एकदम बढ़िया। जरा सॉल्व करते हैं, देखो मेरे पास 3 से कटेगा क्या, 3 से काटो 3 7 21, 3 5 15। अच्छा 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से इधर भाग देना, कितना बचेगा 37.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, इतना मेरे पास बल चाहिए। 37.5 10 की पावर माइनस का 4, ओहो रुको, एक जो सरकाना पड़ेगा, एक जो सरका हो तो 3.75 इंटू 10 रेस्ट टू पावर कितना माइनस का 3, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, बोल भाई क्लियर है क्या? ऑप्शन ए आपका एकदम 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 सही आंसर रहेगा। डन है क्या? ओके सर, ओके सर, ओके ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये किसने किया, इसको कोई मेरे को बताओ, ये किस बालक ने किया है, कोई मेनू बताओ। ये बताओ कौन किया, चेक करें। देखो सर, एक क्षेत्रफल है, आपको रखा है एरिया, तो एरिया दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। सर क्या है पास, वर्गाकार लूप है, लूप। ठीक है, तो एक काम करो, पॉइंट हटाना, पॉइंट हटाओ 25 इंटू 10 की घात माइनस का 4 होगा, ये है मेरे पास एरिया। ओके, बोला गया है इसमें सर मेरे पास क्या है, घेरों की संख्या है 100, प्रतिरोध है इसका 100, समान क्षेत्र B जिसका वैल्यू 0.4 टेस्ला, इससे इसको आप बाहर निकालो। तो आप इसको यहां से बाहर निकालोगे तो बोल रहा है मेरे पास कि हमारे पास किया गया कुल कार्य कितना मेरे पास होगा, ऐसा वो पूछ रहा है। तो कैसे करूंगा, ये किस बालक ने किया है, चलिए बताओ। एग्जाम के बाद बात करेंगे। दिलकेश मीणा जी, बेटा मैसेज डिलीट करने से क्या हो जाएगा है? हाँ नहीं हुआ तो ठीक है, दिखाते हैं, बात समझते हैं। तो हमसे पूछा गया कार्य। अच्छा, कार्य का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि आपने कितना बल लगाया है और कितना आपने विस्थापन किया, ये होता है क्या? यस सर, कार्य का फॉर्मूला तो बल इंटू विस्थापन ही होता है। तो सर हमें कितना बल लगाना है,
हमें कितना बल लगाना है नियत वेग से चलाने के लिए। बात पहले वो क्लियर करते हैं। सर नियत वेग से चलाने के लिए जो मेरे को बल चाहिए होता है सर, वो बल कितना होता है सर, वो होता है मेरे पास बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर। हाँ सर, आप इसको बाहर निकाल रहे, पर सर ये फॉर्मूला तो एक अकेले तार के लिए था, ये फॉर्मूला तो एक अकेले तार के लिए था। तो ये तो पूरे पूरे 4 तार है ना, इस पे कैसे लगाओगे? सुन ला, देख देख, ये वाला हिस्सा तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। जब बाहर जा चुका है तो उस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल नहीं आएगा, ना ईएमएफ आएगा ना बल आएगा, क्योंकि वो क्षेत्र से बाहर जा चुका है। ओके, तो बात करें इसकी, तो इसकी अगर बात करोगे, इसकी अगर बात करोगे सर, इसके सिरों पे देखा जाए सर, मेरे पास क्या है, इस पे जो ये बल आएगा, इस पे जो ये बल आएगा, जो बल आएगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे हाँ सर, याद करो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए कि सर आपने एक लूप को रखा था, ऊपर नीचे के बल कैंसिल हो गए थे। हाँ हाँ हाँ, याद है। तो बचा कौन? सिर्फ ये अकेला तार, ये अकेला तार बचा है जिसपे आपका बल आएगा। तो यस, हमें इसी की लंबाई चाहिए, पर सर लंबाई नहीं पता है आपको, लंबाई नहीं पता है आपको, एरिया पता है। कोई बात नहीं सर, निकाल सकता हूं, वर्ग ही तो है। वर्ग का एरिया होता है लंबाई का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। कितना मेरे पास है? 25 10 की घात माइनस का 4, ये हो गया एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 का रूट 5, पावर माइनस 4 का रूट माइनस का 2। बहुत बढ़िया, लंबाई मिल चुका है। शाबाश शाबाश शाबाश। चल भाई बात करता हूं, क्या है मेरे पास? सर बी का मान कितना है? सर बी का मान है पॉइंट का 4, तो करूंगा स्क्वायर। वेग कितना है? सब वेग दे रखा है कि अपने को, वेग 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 नहीं दे रखा, वेग नहीं दे रखा, कैसे निकालूं? देख, उसने रखा टाइम, टाइम दे रखा है। बाहर निकालना मतलब पूरी की पूरी ये लंबाई बाहर निकलना है। तो वेग क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना लंबाई आया? लंबाई एल था, तो एल बटा टी मतलब एल के बराबर आएगा। तो वेग v कितना मेरे पास हो गया? एल के बराबर। बोले तो मेरे पास कितना? 5 × 10 की घात माइनस का 2। अब रही बात लंबाई की, रही बात लंबाई की, ये थोड़ा सा ट्रिकी गेम है, समझना। तो लंबाई एल, क्या ये एक तार है यहाँ पे? ना ना ना, तार एक नहीं है भाई, ध्यान समझ। कितने तार थे? सर 100 घेरे हैं। 100 घेरे मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब यहां पे लगातार तार बढ़ रहे। पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, ऐसे कितने? 100 तार है। तो तार कितने लेने पड़ेंगे? 100 तार लेने पड़ेंगे। ओहो, अपने को 100 तार लेने पड़ेंगे, और हर एक तार की लंबाई 5 × 10 की घात माइनस का 2 होगा। इसका करूंगा स्क्वायर, बटे में प्रतिरोध कितना? 100 ओम मेरे पास आए। क्लियर है? सोल्व करें। 0.4 का स्क्वायर पॉइंट का 16, ये 5 × 10 की पावर माइनस का 2, इसकी पावर 2 से ये पावर 2 उड़ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, डिवाइड में कितना? 100। सोल्व करते हैं। देखो मेरे पास 25 से काटा 4 बार में, उसका अपन हटाएंगे, पावर में -2 ले लेंगे। ठीक सर, सोल्व करें। कितना बचेगा? 4 से काटो इसको, कितना? 4 बार। 4 × 5 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 × 10 की घात माइनस का 4, अगर एक जीरो हटाऊंगा तो 2 × 10 की पावर माइनस का 3, -3 होता है मेरे पास मिली। भैया कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ तो चीज छूट गई हमसे, कोई चीज छूटा है क्या? 0.4 का स्क्वायर 0.16 लिखा तो ठीक है, एक बार देखना दोस्तों कहाँ गड़बड़ हो रहा है। शेरों की संख्या ठीक है, देखना भाई, देखना भैया कहाँ कुछ मिस्टेक हुआ क्या? लगता है कहीं तो मैं कैलकुलेशन में मात खा गया। 25 से 4 बार, अरे सुनो सुनो, अभी पूरा कहाँ हुआ? ये पूरा हुआ कहाँ है? अपने को तो कार्य निकालना है ना, तो विस्थापन कितना? एल आएगा, तो भी दिक्कत है। हाँ सही सही सही, ठीक है भाई, अपने पास ये सिर्फ बल आया है, सॉरी सॉरी, ये सिर्फ बल आया है, हमें निकालना है कार्य। कार्य निकालना क्या मेरे पास होगा? बल इंटू विस्थापन होगा। तो बल कितना मेरे पास आया? तो बल मेरे पास आया 2 × 10 की पावर माइनस का 3, और विस्थापन आपका लंबाई एल के बराबर था। एल कितना मेरे पास आया था? 5 × 10 की पावर माइनस का 2, गुणा करो 5 × 2 10, 10 की पावर माइनस कितना का? माइनस का 5 है, एक पॉइंट सरका दो, माइनस का 4, तो 0.1 × 10 की पावर माइनस का 3, मतलब कि 0.1 मिली, 0.1 मिली जूल। कहाँ गया? ऑप्शन डी। तो भाई थोड़ा सा तगड़ा सवाल था ये, थोड़ा सा तगड़ा सवाल था सर। एक बार और जरा इसको शॉर्ट में समझा दो, एक बार जरा शॉर्ट में इसको समझा दो कि इसको सर क्या किया, कैसे किया सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर बीच में सब कुछ गायब हो गया। समझाता हूँ, देखो
सवाल कुछ ऐसा है कि आपने तार को लपेट कर ऐसे स्क्वायर में लूप बनाया है, ठीक है। लूप से कितने हैं, 100 घेरे हैं, मतलब कि हर एक तार 100 बार बनाया गया है ना। एक तार, फिर दूसरा तार, फिर तीसरा तार, तो इसमें पर कितने हैं, तो टोटल 100 तार हैं। अब वो 100 तार का घेरा मेरे पास यहां पर है, जिसका एक तार ऑलरेडी बाहर जा रहा है। अब वो कहता है कि इसको बाहर निकालने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सर ठीक है, कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो सर मेरे पास कार्य क्या होता है, सर कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। सर जी हाँ, तो आपने क्या किया, पहले बल निकाला। सर बल का मामला मेरे पास ये होता है। सर लंबाई नहीं पता है, लंबाई नहीं पता है, लंबाई नहीं पता है, निकाल सकते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा। तो लंबाई कैसे निकालू, समझ। सर हमें कैसे करने का है, समझना। कोई नहीं, ठीक है। मेरे पास क्या है, आपको दे रखा है बल। सर लंबाई नहीं पता है, तो भैया लंबाई के लिए उसने आपको दे दिया एरिया, तो एरिया होता है वर्ग का भुजा का वर्ग, सॉल्व किया, लंबाई मिल गया। सर वेग भी नहीं पता है, तो वेग पता है कि भैया विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन कितना, एल के बराबर, बाहर निकालूंगा तो एल बटा टी मेरे पास इससे आएगा। उसको से यहां पे रखोगे, एफ निकालोगे, एफ के बाद क्या, बल इंटू विस्थापन, विस्थापन से कितना है, यही लंबाई के बराबर, रखो, सोल्व करो, काम खत्म। सर एक और छोटा तरीका इसका हो सकता है, कौन सा, आजा देखो, क्या पावर को हम लोग कहते हैं कार्य बटा समय, यस सर। तो कार्य बन सकता है पावर इंटू टाइम, यस सर। तो पावर का फॉर्मूला था बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर, ये है मेरे पास टाइम, रख दो। सर आपका भी कितना, 0.4 का स्क्वायर। वेग कितना आया, सर वेग मेरे पास है 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, इसका स्क्वायर। लंबाई कितना, 100 तारों का मिला के 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, इसका करूंगा स्क्वायर। टाइम कितना बोला गया, 1 सेकंड। प्रतिरोध कितना बोला गया, 100 ओम। सॉल्व करना, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत लंबा, बहुत लेंथी सवाल है। क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यस। अगर तुमने जीवन में कोई पाप किया है, कर्म तुम्हारे थोड़े खराब हैं, तो यस ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो क्वेश्चन है आसान, थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी है, और एक साथ काफी सारा कॉन्सेप्ट इसने यूज कर लिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टफ क्वेश्चन इसको कहा जाएगा। लेकिन अगर आ जाए तो ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, अगर एक दो बार देखा हुआ है तो। पहली पहली बार में तो नहीं होता, ठीक है। पीडीएफ फॉरवर्ड नहीं हो रहा बेटा, पीडीएफ फॉरवर्ड होगा भी नहीं, और मेरे क्लास के नोट्स है ना बेटा, मेरे क्लास के नोट्स से वो फॉरवर्ड नहीं होंगे, पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, चलेगा। चलो, तो ये क्वेश्चन अपने पास थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो भी भैया बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ट्राई किया, आपने ट्राई किया। ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक सर। चलो, ये किसने किया, तो ये क्वेश्चन किसने किया, तो देखो मेरे पास, इसको करता हूं, इसको जरा करते हैं, जरा देखिएगा आराम से। देखो सर मेरे पास क्या है, एक धारावाही तार। सर कहाँ है तार, तो दिखाओ, तो तार दिखाया जाए, धारावाही तार है सर, कौन सा, ये वाला। अच्छा से ये तार है, क्या है, करंट मेरे पास जा रहा है, भेजो भैया, इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे आई, ओके। तो मेरे पास क्या है, उसमें करंट आपका आई जा रहा है, डालने दो अब। और आपने उसके नजदीक में एक लूप रखा गया है, मेरे पास ये रहा एक लूप, जिसकी सेंटर से दूरी आपको x दिया हुआ है, और वो v वेग से क्या है, दूर जा रहा है, ठीक सर। और इसकी भुजा कितना a दे रखा है। अब बोला गया है कि मेरे पास इसके अंदर जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। बेटा करते हैं बात करेंगे, एक काउंसलिंग में आप लोग रखूंगा, ठीक है। अपन एक गूगल मीट रखेंगे, गूगल मीट रख लेंगे, जिसमें आप लोग आओ, मिलो, अपन ढंग से बात करेंगे फेस टू फेस, तो आपको टेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। आओ बात समझते हैं। सर मेरे पास क्या है, धारावाही लूप है, एक धारावाही तार है, उसके पास में लूप रखा है, इसको दूर लेके जाओगे तो सर इसमें ईएमएफ पैदा होगा। अब वो कितना होगा वो आपको बताना है, सर समझना। क्या ये धारावाही लूप यहाँ पे क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सर जी हाँ। तो धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां गई यहाँ पे, कहाँ, अंदर जाएगा, तो अंदर मेरे पास क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब ये सिरा भी दूर जा रहा है, वो तार भी दूर जा रहा है, यस सर। तो हमने पढ़ रखा है कि क्रॉस वाले क्षेत्र के लिए, क्रॉस वाले क्षेत्र के लिए उल्टे हाथ पे हाई बनता है, उल्टे हाथ पे हाई बनता है, तो दोनों के लिए हाई बनेगा। अच्छा, अब सर दोनों के लिए अगर हाई बनेगा तो ये बैटरी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, यस सर।
दोनों एक दूसरे का क्या है, विरोध करेंगे। हाँ सर, अब देखना ये तार थोड़ा सा नजदीक है तो इस पे आपका बी का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आएगा, वो वाला तार थोड़ा दूर है तो यहां पे बी का वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा। ओके सर, तो इसके हिसाब से इसका जो ईएमएफ मेरे पास बनेगा वो बनेगा बी वी एल। इसका क्या बनेगा सर, बी वी एल। साफ साफ आराम से देख पा रहे हो क्या? यस सर, साफ साफ आराम से देख पा रहा हूं सर। कितना, B1VL B2VL सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टोटल ईएमएफ जो मेरे पास आएगा सर वो आएगा इनके अंतर से, क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे से उल्टा फ्लो करवाना चाहते हैं। अच्छा है सर, अब जब यहां पे वैल्यू रखोगे तो B1VL B2VL, आप यहां से VL ले लो कॉमन, तो B1 माइनस B2 इंटू V इंटू L मेरे पास आएगा। अच्छा, तो B क्या होता है, सीधे धारावाही तार के लिए, सीधे धारावाही तार के लिए B का वैल्यू होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। तो D क्या होता है, तार से उसका दूरी। तो देखना ये पूरा दे रखा है X, ये है A। थोड़ा सब लोग जरा फोकस करेंगे सर, ये पूरी लंबाई है मेरे पास X के बराबर, ये दे रखा है आपको A के बराबर रखा है A। तो मेरे पास क्या है सर, ये अपने आप होगा A/2, ये भी होगा A/2। तो पहले तार से जो दूरी मेरे पास बनेगा पूरा x पूरा A/2, तो ये कितना आएगा, x माइनस का A/2। ठीक सर, इस तार की यहां से दूरी कितना आएगा, ये वाला दूरी है ना, ये दूरी प्लस ये दूरी, x प्लस A/2, तो आपको दूसरी तरह दूरी मिल जाएगा x प्लस A/2। तो जब उस फॉर्मूला के हिसाब से आप रखेंगे, उस फॉर्मूला के हिसाब से आप रखो, कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। डी कितना है पास, x माइनस का A बटा दो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x प्लस A बटा दो। चलेगा, ये अपने सॉल्व किया, अगर पीछे कितना v इंटू एल है। अब मुझे पता है इसको सॉल्व करते वक्त जीवन में दुख दर्द आपको बढ़ रहा होगा सर, देखने में बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है सर, कैसे करूं इसको, बता रहा हूं। जब भी आपको ऐसा कोई बहुत गंदा क्वेश्चन देखे कि भाई सब करने में सर मतलब बहुत ही अजीब ही लग रहा है सर, ऐसे क्वेश्चन आज तक ही नहीं किए, तो समझना कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूरे सॉल्व नहीं करना होता। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना होता। एग्जाम में वो दिया उस हिसाब से कि भैया आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके इसको फटाफट से टिक कर पाओ। समझाता हूँ देख कैसे, ध्यान दो, इन दोनों में से क्या है, म्यू नॉट आई 2 पाई कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे सर, ठीक है। तो म्यू नॉट आई 2 पाई बाहर निकाल लिया, उसके बाद से कितना v इंटू एल है, जो बचा हुआ है वो क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस का a बटा दो, 1 माइनस एक्स प्लस a बटा दो। उसने पूछा है किसके समानुपाती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, उसने पूछा है किसके समानुपाती है। मुझे बताऊं, यहां से अब आपको आपका आंसर मिल सकता है, यहां से अब आपको आपका आंसर मिल सकता है, यहां से आपको आपका आंसर मिल सकता है। जरा देख के बताओ कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से बैठना चाहिए। कैसे सर, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें ये दोनों टर्म्स आपको देखने को मिल रही है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको x माइनस ए एक्स प्लस ए ऐसा देखने को मिल रहा है। सर एक ही ऑप्शन है, ये रहा 2x माइनस ए 2x प्लस ए। सर यहाँ पर 2x है, आपने तो x का, अरे लाला एलसीएम लेगा ना तू, एलसीएम लेगा, यहाँ 2x बनेगा, यहाँ पे 2x बनेगा, तो 2x माइनस का a 2x प्लस का a, अरे हाँ सर, तो 2x माइनस का a 2x प्लस का a, आंसर आ गया। पूरा सोल्व करना ही नहीं था, पूरा सोल्व करना ही नहीं था, क्योंकि भैया बहुत टाइम खराब करता है सवाल, सवाल से ज्यादा सवाल टाइम तो खराब करता ही, और टाइम से कहीं ज्यादा दिमाग का दही कर डालता है। क्या बात अपने को क्लियर है क्या, क्या ये बात अपने को क्लियर है क्या? तो हाँ भैया, ये भी एक टफ कैटेगरी का सवाल है, किया होता तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टफ सवाल है। ठीक है बॉस, चलेगा, डन। इसका आंसर कितना है भैया बताओ, इसका आंसर क्या है आप लोगों का, इसका आंसर क्या है आप लोगों का, आप लोगों को करो भाई, क्या आंसर आया इसका, ये आया है। हाँ भैया बच्चों, मैं आपको थोड़ा एक न्यूज़ दे दूँ, आज थोड़ा मेरे को ज़रूरी काम है, तो उसकी इसमें आपकी क्लास बहुत लंबी नहीं ले पाऊंगा। आज की क्लास मुझे ना चाहते हुए 10 बजे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और आपका जो माइंड मैप का लेक्चर है, आज आपको माइंड मैप का लेक्चर मिलेगा। वर्क एनर्जी पावर का जो अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आज आपको मिल जाएगी, ठीक है।
तो प्लीज़ उसके थोड़ा सा माफ़ कीजिए कि आज थोड़ा सा ज़रूरी काम है, उसके थोड़ी सी मुझे जल्दी में क्लास छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और रही बात आपकी सारी परेशानियाँ, हम वन बाय वन सबका सोल्यूशन करेंगे, तो टेंशन ना ले भैया। ठीक है, आपका भाई पूरी कोशिश कर रहा है कि हर चीज़ आपके लिए कर पाए। एक मिनट देना यार। टाइम टेबल बेटा मैं आज डाल देता हूँ, टाइम टेबल आपको आज मिल जाएगा। ठीक, आपको टाइम टेबल आज दिया जाएगा। बात क्या ना भैया, मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मुझे बड़े से मुझे भूख लग रही है, और बोलने के लिए मेरे को चाहिए ताकत। अब है खाएगा कचौरी। आओ बात करते हैं। एक पहिया में 0.5 मीटर लंबी क्या है, 10 ताने हैं, समझना। समझते हो, ताने मतलब स्पोक्स। यहाँ से एक पहिया है, 10 ताने ऐसे, 10 ताने लगे हुए हैं। ठीक है, 10 ताने हैं, और हर एक की जो लंबाई मेरे पास कितना है, 0.5 मीटर है। ठीक है, तो एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 120 चक्कर प्रति सेकंड से घुमाया, तो आपको दे रखा है ओमेगा 120 चक्कर प्रति सेकंड, तो इसको चेंज करना मेरे को आता है, तो 2 पाई कर दूंगा, गुणा कर दो 240 पाई रेडियन पर सेकंड। चलेगा क्या, चलेगा? यस सर। बात करते हैं बी का वैल्यू कितना रखा है सर, बी का वैल्यू रखा है 0.4 गॉस, तो 0.4 गॉस को बदलेंगे टेस्ला में, आ गया मेरे पास। क्या है कि प्रेरित विद्युत भाग बल कितना होगा धुरी और रिम के बीच में, मतलब कि सेंटर और यहां के बीच में कितना मेरे पास क्या है, ईएमएफ पैदा होगा। याद करो मैंने कहा था सर, कितने भी ताने हो, कितने भी स्पोक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईएमएफ का फॉर्मूला सेंटर और वहां के बीच में कितना का, ये मेरे पास है, तो रख दो 1/2। बी का वैल्यू कितना, 0.4 10 की पावर -4 ओमेगा, ओमेगा कितना मेरे पास हो गया 240 पाई, और मेरे पास क्या एल का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना 0.25 मेरे पास आएगा। अब बस इसको सोल्व करना है। ले भैया देखो 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 सर, इसका काटेंगे पॉइंट और जीरो काट देंगे, 4 इंटू 0.25, तो 4 इंटू 0.25 कितना मेरे पास, 1 बन जाएगा, डन। 2 से काट इसको कितना 12 मेरे पास आएगा, हो गया 12 पाई इंटू 10 की पावर -4, ये बचा है। अच्छा तो पाई कितना होगा 3, तो अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है अपने यार, क्या होगा इसमें, आंसर कौन नहीं रहा। तो हुई, सही है, बस हो गया 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये तो है। बेटा आरपीएस लिखा हुआ है ना, आरपीएस लिखा हुआ है, पॉइंट आया, जीरो काटा, 4 इंटू 0.25, एक आएगा, 2 से काटा 12, ठीक है 12, भाई जो भी है यही आंसर है।
जो भी है यही आंसर है, ऑप्शन गलत है इस बार तो कंफर्म, ऑप्शन गलत है, ये आपका यही आंसर है। आंसर मेरे पास यही वाला आएगा, ठीक है बेटा। 0.25 एल का स्क्वायर एल का, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 मेरे पास आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यही आपका आंसर है, 12 पाई 10 के पावर माइनस का 4, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ठीक है चलेगा। ये आपका सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये आपको होमवर्क दिया था तो देख लेते हैं। देखो भाई आराम से फटाफट करते हैं। देखो क्या बोला गया, उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए यदि 2l लंबाई, अरे उपरोक्त प्रश्न कहां चला गया, हाँ ये रहा, ये डायग्राम है, ठीक है। तो मेरे पास 2l लंबाई का तार है, ये पूरा 2l लंबाई का तार है, 2r इसका प्रतिरोध है, छड़ के केंद्र के परितः घूमता है, तो छड़ के दोनों सिरों को चालक पे स्पर्श करवाते हैं। तो मेरे पास क्या है आपका रिप्लेसमेंट डायग्राम, नहीं क्या, तो करंट निकालना आपको, चलिए आपको करंट निकालना है, 30 लिखा नहीं, करंट आपको निकालना, आपको करंट निकालना है। देखो मेरे पास क्या है, आपको दे रखा कुछ तार ऐसा, आपने कैसे कैफे क्वेश्चन नहीं आ रही है, मेरे पास क्या है, ये आपका तार है और ये आपका यहां से घूम रहा है ओमेगा रफ्तार से, ठीक है। मेरे पास क्या, इसकी लंबाई कितना 12 है, मैंने कहा था, ठीक है। बीच से घुमाओगे तो उसको दो तार में तोड़ लो, एक इधर का और एक उधर का, दो तार में आपने इसको तोड़ लिया, तोड़ लेंगे तो देखना पास ये जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, तो कौन सा क्रॉस वाला फील्ड है, मैंने कहा था कि क्रॉस वाले फील्ड में मेरे पास उल्टे हाथ पे बनता है हाई पोटेंशियल। तो भैया यहां देखना, नीचे मुंह करो, उल्टा हाथ का बनेगा यहां पे, तो ये बनेगा हाई साइड, ये बनेगा लो साइड, ओके। तो इसके लिए ऊपर जा रहे तो उल्टा साइड, ये बनेगा हाई पे, ये बनेगा लो पे। तो हम इसको डायग्राम को एक बैटरी की तरह दिखाऊं, तो एक बैटरी मेरे पास ऐसा बन रहा है और एक बैटरी ऐसा बन रहा है, ये कितना L लंबाई का, ये कितना L लंबाई का, दोनों के सिरों पे मेरे पास EMF आएगा और E का वैल्यू कितना 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर मेरे पास बनेगा। डन सर। अच्छा सर अगर ये पूरा प्लेन वायर है तो सारे पॉइंट सेम बनेंगे, ये अगर A है तो ये भी A बनेगा, ये भी A बनेगा, ये भी मेरे पास क्या A बनेगा, प्लेन वायर है तो सारे पॉइंट A हो गए और बीच में से क्या एक प्रतिरोध है, तो ठीक है। तो बीच में लगाया है एक प्रतिरोध, यस सर, प्रतिरोध R, वो इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, क्लियर है क्या, देख पाएंगे क्या, यस सर। अगर देखना इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसे दिखा दूं, कोई दिक्कत है क्या, बता रहा, इस डायग्राम को मैं ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, क्या दोनों बातें सेम है क्या, देखो फटाफट से, इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे कर दूं कोई दिक्कत है क्या, सर मैंने उसकी बजाय उसको यहां दिखा दिया, इसकी बजाय यहां दिखा दिया, सेम डायग्राम है, अगर देख के समझ पा रहे हो तो सर दोनों बैटरी किस में है, समांतर में है। अगर दोनों बैटरी मेरे पास किस में आएंगी, समांतर में आएंगी, किसमें आएंगी, पैरेलल में आएंगी, तो भैया आप इनका तुल्य विद्युत वाहक इनके ही बराबर निकालोगे, यस सर, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाँ सर, निकालना क्या है, करंट, खाली एक तो प्रतिरोध है तो आने वाला धारा तुल्य विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध, डालो बा कितना आएगा, रुको रुको है ना, और साथ में इनका आंतरिक प्रतिरोध, बात समझना सर, पूरी छड़ का प्रतिरोध 2R था, तो इसका प्रतिरोध R, इसका भी R, दोनों मेरे पास समांतर में हैं, तो समांतर में इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, R/2 आता है। तो आने वाला करंट, टोटल EMF, टोटल प्रतिरोध लिखा जाए, टोटल EMF कितना, E के बराबर, प्रतिरोध कितना आएगा, R/2 है आंतरिक और बाहर लगा रखा है आपने कितना, R, बोलो हाँ के ना, तो ये कितना हो गया 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड में कितना, एलसीएम लो, R प्लस 2R बटे में कितना, दो से दो कट गया, कितना आंसर आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में स्मॉल r प्लस 2R, ये आपका आंसर। बोल भाई आया कि नहीं आया, अरे यार एक मिनट को बच्चों, एक मिनट प्लीज जरा मुझे बता दो, ये जो मैं फिलहाल करवा रहा हूँ ये दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपके होमवर्क थे, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको दिए थे, तो मैं बता रहा हूँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई समस्या है क्या, जल्दी बताओ। क्या इसमें हमें कोई समस्या है, ये वाला नहीं आया, ठीक है ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है।
देखो सवाल ऐसा है, सवाल में ये बोला गया कि मेरे पास एक 2L लंबाई का छड़ है, वो घूम रहा है। देखो मैं बोला है कि मेरे पास एक 2L लंबाई की और 2R प्रतिरोध की छड़ है, तो पूरे की लंबाई 2L है और ये पूरा घूम रहा है। कितना, इसकी लंबाई कितना, 2R मेरे पास दे रखा है, ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब उसके बाद बात समझना, हमने पढ़ रखा है कि जब कभी कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है उसके सिरों पे ईएमएफ पैदा होता है। यस सर, अगर उस पे ईएमएफ पैदा होता है तो उसके हिसाब से ये पार्ट और ये पार्ट उसको अलग करोगे। सर क्यों? मैंने कहा था कि जिस बिंदु के सापेक्ष घुमाते हो उसी से सारी बातें देखना है। तो यहां से घुमाया है तो दो टुकड़ों में तोड़ लो, एक इधर का टुकड़ा L लंबाई, एक इधर का टुकड़ा L लंबाई, L लंबाई L लंबाई, R प्रतिरोध R प्रतिरोध। सर ठीक है, हमने कहा था कि क्रॉस वाले क्षेत्र में उल्टे हाथ पे आपका हाई पोटेंशियल बनता है। तो इस वाले भाग को अगर देखोगे घूमते हुए सका है, ये जाएगा नीचे, तो नीचे जाते हुए उल्टे हाथ पे हाई बनाओगे, तो उल्टे हाथ पे हाई बना दिया। तो इस वाले तार की बात करें तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हुए उल्टे हाथ पे हाई पोटेंशियल बना दिया। तो इस चीज को मैंने बैटरी के रूप में दिखाया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। देखो हाई लो, इसका भी सर आपने बैटरी के रूप में दिखा दिया। यस सर, और उसके अलावा एक प्रतिरोध आपने यहां दे रखा है, मैंने बना दिया। बोला गया है कि पूरे तार का प्रतिरोध 2R था, तो इसका भी R होगा, इसका भी R होगा, ई का वैल्यू कितना, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। चलेगा, डन है। अब सर आपने खाली उसको उठा के यहां दिखा दिया ताकि चीजें थोड़ी सी इजी दिख पाए। है तो उसी तार पे, बस वहां के बजाय यहां बना दिया, यहां के बजाय यहां बना दिया। तो देखने को मिला कि मेरे पास क्या है, दोनों की दोनों बैटरी किस में है, समांतर क्रम में। याद करो हमने कहा था कि जब एक समान बैटरीज को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्यमान उन्हीं के बराबर आता था। यस सर, तो E और E का तुल्यमान E के ही बराबर आएगा, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। डन सर, छोटू आर समांतर में है, समांतर में प्रतिरोध होगा तो R/2 हो जाएगा। यस सर, हो गया। अब R/2 इस R के साथ श्रेणी क्रम में आएगा, तो टोटल प्रतिरोध दोनों को जोड़ने से मिलेगा, टोटल EMF आपको पता है। अब खाली रख के उसको सोल्व किया है। क्या अब क्लियर है? क्या अब आपको सब कुछ क्लियर है? क्या अभी क्लियर है? क्या चलो बढ़िया। सर हमारे पास नीट से कुछ क्वेश्चन है, हमने दिए थे आपको। तो साइकिल का पहिया है 0.5 मीटर, उसका त्रिज्या दे रखा है, कोणीय चल कितना 10 रेडियन पर सेकंड दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर रखा गया है, तो उसके केंद्र और आपके परिधि के मध्य आने वाला विभवांतर याद करो। सर घूमने वाले केस में कितना बताया है, 1/2 बी ओमेगा L स्क्वायर या R स्क्वायर कर दो, तो 1/2 बी का वैल्यू पॉइंट का 1 टेस्ला, ओमेगा कितना रखा है 10 रेडियन पर सेकंड। ओके सर, और आपकी लंबाई त्रिज्या कितना 0.5 का। सॉल्व करते हैं, मेरे पास कितना 0.1। सब 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 1, ये कितना हो गया 10 हो गया। 0.5 का स्क्वायर 0.25 बनेगा, डिवाइड में कितना 2 आएगा। यस सर, पावर +1 -1 आपस में खत्म हो गए, 0.25 में 2 का भाग दो, कितना आएगा 0.125। ऑप्शन कौन सा, बी, नीट 2019। तो भैया जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं एग्जाम में उससे इजी ही बनेगा, एग्जाम में उससे इजी ही मेरे पास बनेगा। ये आपके एग्जाम में 2019 में आया हुआ सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लो। एक पहिए में कितने 20 ताने हैं, लंबाई कितना 1 मीटर है, वही सेम सवाल है। सर ताने कितने उससे फर्क नहीं पड़ता, सवाल भैया कि रिम और अक्ष के बीच में कितना मेरे पास विभवांतर होगा, लगा दो 1/2 बी ओमेगा R स्क्वायर, तो 1/2 बी का मान कितना है, सभी का मान है 0.4 गोस को हटाओ, चेंज करो, माइनस का 4 हो जाएगा। ओमेगा 120 आरपीएम, तो 120 आरपीएम को मतलब है किसमें 2π/60 से चेंज किया। यस सर, और आर का स्क्वायर, सर आर कितना, लंबाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। सॉल्व करें, तो भैया सॉल्व कर देते हैं। इसका पॉइंट हटाओ, 0 काटो, ठीक है, 2 से काटा 2 बार में, 2 से फिर काटा 30 बार में, 30 से है ना, 3 से काटूंगा 10 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में। ठीक सर, जो बच्चा है उनको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 × 2 कितना 8 मेरे पास है, साथ में एक पाई भी है, पावर -4 बचा हुआ है, उसके अलावा सर डिवाइड में कितना 10 भी है।
यही है सर, ठीक है। देखना मेरे पास पाई कितना होता है, कितना 3 होता है। पाई का वैल्यू अगर 3 ले लिया जाए तो 8 इंटू 3 24 के आसपास, 24/10 इंटू 10 की पावर -4। तो देखना सर 2.2 तो भाई 10 का भाग दो, 10 का भाग देने कितना है, 2.4 के लगभग इंटू 10 की पावर -4। तो 2.4 10 की पावर -4, ऑप्शन कौन सा, पहला। ये भी नीट 2019 में आया हुआ हल्का सा सवाल था। क्लियर है क्या, चलेगा दोस्त, तोड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एकदम बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है सर, ठीक है, चलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। अब एक काम करता हूं, पहले मैं आपको ये पढ़ते हैं पहले स्वपीड़न, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, और खास कर कहूं तो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से क्वेश्चन हर साल बनता है ऑलमोस्ट। तो मेरे पास क्या है, सेल्फ इंडक्शन इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास रहने वाला है। क्लियर है क्या, मेरे पास क्या है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मेरे पास रहेगी, ठीक है। हाँ बेटा, सारा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है, डन सर। बात समझते हैं सर, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है सर, सेल्फ मतलब खुद का, और इंडक्शन मतलब देख चुके हो सर, इंडक्शन मतलब सर, इंडक्शन का मतलब था विद्युत वाहक बल का प्रेरित हो जाना। हाँ सर, प्रेरित हमारे पास क्या है, चुंबकीय फ्लक्स बदलने की वजह से ईएमएफ पैदा होना, उसी को आपने क्या कहा है, प्रेरण कहा है। यस सर, तो बात साफ साफ कहता हूं सर, इंडक्शन का मतलब आपने क्या कहा कि फाई बी के बदलने से ईएमएफ आना, उसको क्या कहा आपने, इंडक्शन कहा। और सेल्फ का मतलब है भैया खुद में, तो बोलते हैं कि खुद के अंदर ही इंडक्शन हो रहा है। तो ये कैसे होता है, जरा इसको डिटेल में समझाना। डिटेल की भाई कहानी से इतनी सी कि मान लो मेरे पास क्या कि एक कुंडली है, हमारे पास क्या है, कुंडली है। यस सर, अब अगर मेरे पास एक कुंडली है, मेरे पास क्या कुंडली है, मान लो मेरे पास क्या कुंडली है, इसमें घेरों की संख्या n मान लो, त्रिज्या इसकी r मान लो, आपने इसमें क्या करंट I को फ्लो करवा दिया, तो ठीक है। हम जानते हैं कि धारावाही कुंडली में जब भी करंट फ्लो होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। से तो कुंडली है, अपने सेंटर पे फील्ड उत्पन्न करेगी, कौन सा, क्रॉस वाला, क्लॉकवाइज करंट है, तो बी उत्पन्न होगा। क्या सभी लोग जानते हैं क्या, कुंडली के केंद्र पर आने वाला बी का फॉर्मूला सर म्यू नॉट एन आई बटा कितना 2r होता है सर। जी हाँ, एकदम पक्की बात। क्या इसने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है वो खुद से गुजरता है क्या, हाँ सर बिल्कुल गुजरता है। भाई देखो, ये आपका एरिया है, खुद से पास होता है, कैसा, बिल्कुल होता है। तो इसके कारण क्या है, खुद से गुजरने वाला फ्लक्स मेरे पास आएगा P डॉट ए। यस सर, बात एकदम पक्की है। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ सर किसका, बी का, घेरों की संख्या के साथ में, तो n हो जाएगा बी का कितना, अरे हटाओ यार, P इंटू ए एन के साथ, ठीक है। तो बी कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बटे में कितना 2r, साथ में कितना एरिया होगा, ये कितना मेरे पास n होगा। अब जरा सब लोग फोकस करेंगे स्क्रीन पर, देखो कि सर फ्लक्स समानुपाती है I के, बोलो हाँ के ना। यस सर, फ्लक्स फाई समानुपाती I के है, बिल्कुल सर, एकदम प्रोपोर्शनल है। तो जरा ध्यान से सोचना कि अगर खुद से प्रवाहित होने वाली धारा को चेंज करूंगा, खुद से गुजरने वाली धारा को बदला जाएगा, तो भाई धारा बदलेगा तो बी बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। और दुनिया में अब तो ये बच्चे को पता है बाबू कि भैया चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से कौन आता है, मोगेम्बो आता है। बोलो तो ईएमएफ आता है, बोलो हाँ कि ना, कि सर जब मेरे पास धारा बदलेगा, बी बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो मेरे पास ईएमएफ आएगा सर। यस सर, एकदम बढ़िया है। क्या इसमें कोई समस्या अपने को, जल्दी बोलो। क्या इसमें कोई दिक्कत है, तो भैया सेल्फ इंडक्शन खुद ही ले रहा है ना, खुद की खुद ले लेना सेल्फी कहलाता है। यस सर, सेल्फी में आदमी खुद की ही ले रहा होता है, क्या, फोटो। तुम क्या समझे, है ना, ये होता है सर, सेल्फी में यही तो होता है, आदमी खुद की ही ले लेता है, क्या, फोटो। यस सर, तो सर ये भी बिल्कुल वैसा ही है
कि खुद की ही करंट थी, खुद से ही गुजरा, खुद का ही फ्लक्स आया, खुद में ही चेंज हुआ, खुद में ईएमएफ पैदा हो गया। तो खुद की करंट की वजह से खुद के अंदर ही ईएमएफ पैदा होना क्या कहलाता है? स्व प्रेरण कहलाता है। बोलो क्लियर है क्या? खुद की धारा की वजह से खुद के अंदर ही मेरे पास क्या है? इंडक्शन होना क्या कहलाता है? स्व प्रेरण कहलाता है। तो सर एक बात मेरे को समझ में आ गई कि जो मेरे पास फाई है वो आई के समानुपाती है। यस सर। और जब इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया जाए कि सर फ्लक्स कहता है कि हम समानुपाती हैं किसके? आई के हम समानुपाती हैं आई के। अगर आप समानुपाती हटाएंगे तो भैया ऐसे कैसे हटाएंगे? किसी को लाना पड़ेगा, तो एल को ले आएंगे। सही, एल क्या है? एल को बोलते हैं समानुपाती नियतांक, यहां बोलते हैं उसको सेल्फ इंडक्शन, बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। अरे सर भूलो मतो, ये अंग्रेजी बैच नहीं है, ये हिंदी का बैच हुआ है, समझो। उसको बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। ये मेरे पास क्या है? ये कुंडली का स्वप्रेरकत्व मेरे पास होता है। और तुम्हें याद है कि सर जब जब समानुपाती को हटा के कोई नियतांक लेके आते हो वो भाई साहब कभी भी इन दो पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि सेल्फ इंडक्शन जो मेरे पास होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो मेरे पास होता है, वो कभी भी फ्लक्स पे या धारा पे निर्भर नहीं करता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी धारा है, कितना फ्लक्स है। भाड़ में जाए फ्लक्स, भाड़ में जाए धारा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता तो किससे? मटीरियल से। ओके सर। और किससे? ध्यान देना कि सर हमने किन किन बातों को इग्नोर किया था। हमने फ्लक्स की बातें आई से मिलाने के लिए किन किन बातों को इग्नोर किया था? सर हमने म्यू को मतलब मटेरियल को इग्नोर किया था, एन को इग्नोर किया था, त्रिज्या को इग्नोर किया था, एरिया को इग्नोर किया था। तो इन्हीं बातों पे मेरा एल डिपेंड करेगा। हाँ जी सर। तो सुनिए मेरी बात कि सर हम क्या कहते हैं कि सर, ओए गिर मत जाइए, हाँ ठीक। ये जो एल होता है, एल एल एल, कि भैया मेरे पास चुंबकीय फ्लक्स वह धारा पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, धारा पर निर्भर नहीं करता है। ओके सर। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब मेरे पास पदार्थ की प्रकृति, क्या बोले? माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करेगा। कुंडली में घेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, कुंडली में घेरों की संख्या पर निर्भर करेगा। त्रिज्या दिखाती है उसकी आकार कि भाई कितना बड़ा कितना छोटा है ना। कुंडली का आकार, कुंडली का आकार कितना है, छोटा के बड़ा। और उसके अलावा सर एरिया दिखाता है उसकी आकृति। मेरे पास क्या है? किस तरह की आकृति? तो भैया हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जो आपका स्वप्रेरकत्व है, वो भाई साहब फ्लक्स और धारा पर निर्भर नहीं करते, लेकिन निर्भर करते किसके? माध्यम पे। बोले तो म्यू, घेरों की संख्या एन पर, मेरे पास आकार, आकृति, कुंडली कैसा है, इन सब बातों पे ये निर्भर करेगा। क्या इसमें मेरे को दुख दर्द पीड़ा वाली बात है क्या? जल्दी बताओ फटाफट से बोल, यहां पे कोई समस्या है मेरे दोस्त? जल्दी से मेरे को इसका जवाब दिया जाए कि यहां तक मुझे किसी तरह की कोई भी समस्या, टेंशन, दुख दर्द पीड़ा वाली बात है क्या? बोलो 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 बोलो। नो समस्या, एक नंबर, बहुत बढ़िया राहुल जी। अच्छा तो यहाँ पे एक पार्ट हम लोग और पढ़ते हैं, ठीक है? बात समझिएगा। मोटी मोटी बात कि सर हमने जो बात समझी मोटी मोटी खांड से, वो कुछ ऐसी है सर। फ्लक्स फाई हमने पढ़ा एल इंटू वाई के बराबर। यस सर। हम जानते हैं कि फ्लक्स के बदलने से क्या होता है? ईएमएफ पैदा होता है। यस सर। तो कितना पैदा होता है? डी फाई बटा डी टी होता है। यस सर। तो ईएमएफ ई अगर फाई का मान वहां से रखा जाए तो डी बटा डी टी, यहां पे आएगा एल इंटू आई। सर एल तो मेरे पास नियतांक है, कुंडली बनने के साथ ये चीज मेरे पास फिक्स हो जाता है। तो एल इंटू डी आई बटा डी टी, ये क्या है आपका? इसमें पैदा होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है? मेरे पास क्या है? कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल बनेंगे दो तरह के, सवाल बनेंगे दो तरह के। सर एक हो सकता है कि आपको फ्लक्स और धारा देके एल निकलवा ले, फ्लक्स और आई देके आपसे एल निकलवा ले, या फिर आपसे क्या है? ईएमएफ निकलवाएगा।
दो में से एक चीज आपसे वो करवाएगा करवाएगा, ठीक है, दो में से एक चीज मेरे पास करवाएगा। अच्छा सर, ये एल करता क्या है, समझ आते हैं। एल का काम क्या है सर, एल का काम क्या है, एल का काम क्या है सर, एल का काम क्या है, काम क्या सर, इसका काम है तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया तुझे याद किया, है ना, वही ना, ये नहीं नहीं समझो। एल सर, इसने किसका नाम लिया, एल ने किसी को याद किया सर, किसको, आ एम को, तो एम बोले तो जड़त्व को, याद है जड़त्व, हाँ सर, है ना, एम को याद किया, है ना, एम को याद किया हो, एम को प्यार किया सर, कैसे देखो, एम क्या था, जड़त्व, तो जड़त्व क्या करता था सर, जड़त्व कहता था कि जो हो रहा है वो होने मत दो, मतलब कि अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता था, अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है वही मेरे पास क्या होता है, जड़त्व होता है। अच्छी बात है सर, मतलब अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूं, अगर मैं चल रहा हूं तो उसी रफ्तार से चलते रहना चाहता हूं, अगर उसमें बदलाव करोगे तो हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा सर, आपके लेंज भैया ने भी तो यही कहा था कि बदलाव मत करो, बदलाव करोगे तो विरोध किया जाएगा। अच्छा सर, अगर सर्किट में करंट कांस्टेंट है तो कुछ दिक्कत नहीं, सर्किट में करंट कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर करंट को बढ़ाना चाहोगे विरोध करूंगा, करंट को कम करोगे विरोध करूंगा, तो जब भी कोई चेंज किया जाएगा लेंज के नियम के अनुसार ये भाई साहब विरोध करेंगे। तो इसकी कहानी बिल्कुल इसके जैसी है क्या, यस सर, इसकी कहानी बिल्कुल इसके जैसी है, तो इसलिए कहा एल ने एम को याद किया हो, है ना, चलेगा चलेगा। अच्छा सर, बात सुनिए, तो एल का काम क्या है, धारा में परिवर्तन का विरोध करना, धारा में परिवर्तन का विरोध करना, कि जब जब धारा में विरोध परिवर्तन आएगा ये उसका विरोध कर रहा, ठीक है चलेगा। बात समझे, मतलब कि अगर अगर यदि करंट में धारा मेरे पास है, परिपथ में धारा मेरे पास कांस्टेंट है, तो एल कुछ नहीं कर सकता, एल कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करेगा, मतलब एक सीधा सिंपल तार बन जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर करंट चेंज होगा तो मेरे पास एल आएगा कि भैया ऐसे कैसे चले जाओगे तुम चेंज करते हुए, तुम्हारे जीवन की वाट लगा देंगे, काट देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे। ओके सर, क्या मेरे को इसमें कोई समस्या है, ना जी ना, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, दो चीजें पढ़िए, एक होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध वो तो करंट के चलने का ही विरोध करता है, फर्क समझना सर। प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा के प्रवाह को ही रोक देता है, ये धारा के प्रवाह का विरोध करता है। भाई सर, अगर सर्किट में करंट कांस्टेंट भी है ना, ये तब भी विरोध करता है सर, क्यों, ये तो बोलता ही कि भैया मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तुम चाहे कम हो के चाहे ज्यादा हो, चाहे कम हो चाहे बढ़ रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आए क्यों, तुम आए क्यों हो। इसने कहा आए हो मेरी जिंदगी में तुम प्रतिरोध बन के, तो धारा जब जब चलेगा वहां पे प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध मेरे पास आता है तो उसका विरोध करने के लिए मेरे पास आता है, चलेगा क्या, हाँ सर। लेकिन जो एल होता है वो परिवर्तन का विरोध करता है। अगर सर्किट में करंट कांस्टेंट है तो ये भाई साहब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर करंट बढ़ रहा है बढ़ने नहीं देगा, कम हो रहा है कम होने नहीं देगा, ये ऐसा काम होता है। क्लियर है क्या, क्या आपको इसमें कोई समस्या है क्या, जल्दी बताओ। बोल रहा है तो हिंदी मीडियम की कोई इज्जत नहीं करता है, कल पेप सर ने बोला। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं, एक बात समझना, दुनिया में एक बात बोलते हैं, दुनिया में एक बात बोलते हैं कि इंसान को बेचारा इंसान ने ही बनाया है, इंसान को बेचारा इंसान ने ही बनाया है और कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, तो आजकल फॉर्मूला शीट मिलती है, मान लिया आजकल बैचेस में फॉर्मूला शीट दे देते हैं, मान लो पहले मिलती थी क्या, पहले ऐसा कोई सिस्टम था कि भैया एक फॉर्मूला शीट मिल जाए जिसमें एक बुक में या एक शीट पे सारे फॉर्मूले मिल जाए सारे चैप्टर के, होती थी,
कभी अपने मम्मी पापा से पूछना, जब वो पढ़ते होंगे उनसे पूछना कि सर कि पापा आपको कभी कोई ऐसी फॉर्मूला शीट मिली थी क्या, क्या ऐसी कोई फॉर्मूला शीट आपको मिलती थी क्या ना। एक बात समझो, दिक्कत यह है कि दुनिया इस चीज से परेशान है कि उसके पास वो चीज है, मेरे पास नहीं है। वो कभी ये सोचता ही नहीं क्या मुझे उस चीज की सच में जरूरत है क्या, नहीं है दोस्त। फॉर्मूला शीट हमें जरूरत नहीं है, हम खुद से बना सकते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बना बना के मैं दे रहा हूं ना, आपको माइंड मैप दे रहा हूं ना। माइंड मैप का जो लेक्चर है वो अपने आप में शॉर्ट नोट्स ही है पूरा। माइंड मैप का जो लेक्चर है वो अपने आप में फॉर्मूला शीट है, वही आपका शॉर्ट नोट्स है। उससे ज्यादा बढ़िया तुम्हें क्या मिल सकता है, तो ये बताओ। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में इंसान को बस रोने की आदत है कि सर उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, इन जनरल है, इन जनरल है। सभी का दुनिया में यही रोना है कि भाई जिसके पास नंगे पैर हैं उसको रोना किस चीज का कि मेरे पास चप्पल नहीं है। जिसके पास चप्पल है उसको रोना इस बात का कि मेरे पास जूते नहीं। जिसके पास जूते हैं उसको ये रोना है कि मेरे पास सस्ते जूते क्यों, मेरे पास अच्छी ब्रांडेड कंपनी के महंगे जूते क्यों नहीं। समझ रहे हो। और जिसके पास जूते हैं वो सोचता है कि मेरे जूते भैया थोड़े से और लग्जरी हो जाए, मेरे जूते सुंदर नहीं दिखते हैं, वो सुंदर जूते लेके आते हैं। फिर देखते भैया मेरे पास सुंदर तो लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, कि भैया ऐसा जूता बनाओ जो कम से कम 10-15 लाख का हो, जिसके जूते कंफर्टेबल भी हों और कपड़ों पे जम भी जाए। समझते हो। दुनिया में हर आदमी हमेशा तुलना करता रहेगा, वो हमेशा रोता ही रहेगा, वो कभी सुखी नहीं, है ना। पैदल चलने वाला पैदल चलने वाला आदमी साइकिल की सोचता है, साइकिल वाला आदमी बाइक की सोचता है, बाइक वाला बड़ी बाइक की सोचता है, बड़ी बाइक वाला अच्छी कार की सोचता है, अच्छी कार वाला एक बड़ी कार की सोचता है, अब फिर कार वाला एक प्लेन की सोचता है, भैया प्राइवेट जेट ले लेता हूँ। प्राइवेट जेट वाला फिर भैया सोचता है कि मैं क्रूज लेता हूँ, क्रूज प्राइवेट क्रूज ले लिया जाए। पर दुनिया में इच्छा अंत नहीं। हमेशा आप लोग दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को बर्बाद करते रहोगे। ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास जो है उसको पूरी तरह यूटिलाइज करो। ताकि समझना, अगर इन फॉर्मूला शीट से, इन मेरे पास शॉर्ट नोट से कुछ हो रहा होता तो इंडिया के छोटे छोटे गांव जहाँ पे मुश्किल से उनको पढ़ने के लिए बुक्स मिल पाती हैं, इंडिया के छोटे छोटे गांव से जहां बच्चों को मुश्किल से पढ़ने के लिए बुक मिल पाती, जहां आज वो बच्चे मुश्किल से इस यूट्यूब के जरिए क्लास कर पा रहे हैं, वो बच्चे एग्जाम क्रैक करके आईआईटी जैसे कॉलेज या मेडिकल एम्स, है ना, एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज में नहीं जा रहे होते। समझ लो। बात सिर्फ मेहनत की है, बात सिर्फ जज्बे की है। आसपास तुम्हें 10 लोग मिलेंगे तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हें इसमें होना चाहिए, तुम्हें उसमें होना चाहिए। मुझे पता है ये बात हमें भी कई बार बोली गई थी कि भैया हिंदी मीडियम में कोई करियर नहीं होता है, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है, आप लोग इंग्लिश में जाओ, इंग्लिश का बैच ज्वाइन करो, आप ये करोगे तो सक्सेसफुल बनोगे, आप वो करो तो सक्सेसफुल बनोगे। यकीन मानना, आज मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था, मैं आज उनसे ज़्यादा कमाता हूँ। फर्क समझ, आदमी की मेहनत होती, सिर्फ मेहनत होती। ठीक है, ना समझो, बात करते हैं। आओ, ये चीज क्लियर है। हाँ सर, तो भैया बात करते हैं फटाफट से। पहला सवाल पढ़ के बताओ क्या आंसर आएगा। विद्युत में द्रव्यमान के समतुल्य राशि कौन सी होता है। विद्युत में द्रव्यमान के समतुल्य कौन सी राशि हमारे पास होता है। सर क्या होता है। सर द्रव्यमान क्या करता था। सर ये काम करता है जड़त्व का, गति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो सेम काम मेरे पास परिपथ में, विद्युत परिपथ में क्या करता है, प्रेरकत्व करता है। सर जी हाँ, ये धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। चलेगा, डन सर, बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। किसी चौक कुंडली, सर चौक क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता, कुंडली है। किसी कुंडली जिसका स्व प्रेरकत्व मेरे पास कितना, एल दे रखा है 5। अच्छा, की धारा प्रवाहित की जाती है यदि कुंडली में 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा घट रहा है। जैसे पढ़ेंगे, एल का मान दे रखा है 5 और धारा घट रहा है कितनी दर से, 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से। तो बोला गया है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल कितना होगा। सर आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया। यस सर, ये कितना बताया। तो एल डी आई बटा डी टी, एल का मान कितना 5, ये कितना 2, सुन कितना 10 वोल्ट। खत्म, हलवा सवाल। तो 10 वोल्ट मेरे पास आंसर आएगा। अब ध्यान दे भैया, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस की सारी बातें लिखी, तो भैया आपके ऑप्शन में जब प्लस माइनस आ जाए आप भी अपने फॉर्मूला में प्लस माइनस यूज कर लो। सर ठीक है, फॉर्मूला कायदे से क्या होता है सर, माइनस का एल डी आई बटे डी टी होता है। अच्छा, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि मेरे पास जो धारा है वो घट रहा है, तो डी आई बटा डी टी भी कैसा, माइनस आएगा। सर ठीक है, तो यहाँ पे लेके आते हैं। तो कितना, एल का मान 5
आई का मान माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10 वोल्ट मेरे पास ये। ठीक है, सब प्लस का क्यों आया समझो। हमने कहा था कि L क्या करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। L क्या करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। तो वे हो क्या रहा है, सब परिपथ में धारा घट रहा है, घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए प्लस कर देगा। अच्छा, धारा घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए प्लस कर देगा, तो प्लस का 10 वोल्ट मेरे पास आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, अगला सवाल नजरों के सामने देखो। किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व के साथ कितना, 5 हेनरी है। यदि कुंडली में धारा 1 एम्पीयर से 2 एम्पीयर तक 5 सेकंड में बदलता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मेरे पास कितना, देखो ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं है, नहीं सर, सिर्फ वैल्यू निकाल दे, सिर्फ वैल्यू निकाल दे। E बराबर L di बटा dt। लेकिन सर क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है समय अंतराल पूरा पूरा 5 सेकंड, समय अंतराल है तो औसत मान निकाल ले, औसत मान निकाल दो, कौन सी बड़ी बात है। ये रहा L, di बन जाएगा डेल्टा आई, ये बन जाएगा डेल्टा टी, परफेक्ट। तो L का मान कितना, 5। करंट में परिवर्तन, अंतिम धारा 2, प्रारंभिक 1, समय कितना 5 सेकंड, काटो मेरे पास कितना, तो 1 वोल्ट आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा, क्लियर है क्या। हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, परफेक्टली डन, शानदार शानदार शानदार, परफेक्ट। ओके सर, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ये रहा, ठीक है। 2 हेनरी स्व प्रेरकत्व वाली किसी कुंडली में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि 2 सेकंड में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हमारे पास होगा, ऐसा हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है भाई, आओ 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 समझ। सर एल का मान कितना है, 2 हेनरी। ठीक सर, किसी कुंडली में क्या है, धारा जो प्रवाहित मेरे पास हो रहा है वो कितना, 3 एम्पीयर है। ओके, बोल रहा है पहले तो रहा है कि 2 सेकंड के समय अंतराल, भैया टाइम पीरियड दे रखा है, 2 सेकंड में धारा को आपने उल्टा कर दिया, कि जो करंट पहले ऐसे था वो उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब फिलहाल उसको माइनस 3 आपने उसको +3 से -3 कर डाला है। अच्छा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मेरे पास क्या होगा भाई, बात समझो। तो फिर से एक समय अंतराल है, यस सर, कितने पास आएगा, L डेल्टा आई बटा डेल्टा टी। सर ऑप्शन में मेरे पास प्लस माइनस आ रहा है, यस सर, तो आप भी प्लस माइनस लगा दो। ओके, बात करते हैं। तो L का मान कितना, 2 हेनरी होगा, माइनस के साथ, डेल्टा आई अंतिम धारा माइनस का 3, प्रारंभिक धारा प्लस का 3, बटे में समय अंतराल कितना, 2 सेकंड। शानदार, सॉल्व करता हूं, तो माइनस का 2, -3 माइनस का 6, डिवाइड में कितना, 2, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, कितना 6 मेरे पास आ गया। तो 6 मेरे पास आंसर बनेगा 6 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा, बी है सर जी, हाँ, एक नंबर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या दोस्तों, यस सर यस सर यस सर, एक नंबर है, एक नंबर एक नंबर, एक नंबर एक नंबर। अगला सवाल तुम करो, जवाब मेरे को तुम दे दो रे, करो करो मेरे प्यारे दोस्तों, खड़ो। सर स्वप्रेरकत्व अपने को L दिया हुआ है, आपने को बोला गया है कि धारा इसमें I प्रवाहित हो रहा है, तो आपसे फ्लक्स पूछा गया, जल्दी से जवाब क्या आंसर आएगा, फटाफट से जवाब दे दिया जाए। कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक हो जाता है, नोट ए बिग डील, नोट ए बिग डील। आओ, नो कस्ता कचौरी, बिस्कोटा कचौरी खिलाएंगे, आपको भी खानी है, वे जरूर खिलाएंगे। आप नीट का एग्जाम क्रैक करो, आपको कचौरी मेरी तरफ से, कचौरी क्या, तुम्हें मस्त पार्टी लेंगे, मस्त पार्टी। ठीक है, तो चेक कर लें। सर फाई का फॉर्मूला होता है L इंटू आई, फ्लक्स मेरे को निकालने का है, L का मान कितना मेरे पास दे रखा है, 2, आई कितना 7, कितना गया 14, तो 14 वेबर आपका आंसर। अगला सवाल सॉल्व करो, तो आंसर का ये क्या चीज है, कैसे करें इसको,
करें करें, चलो बात करते हैं, क्या करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में धारा का मान समय के साथ चेंज हो रहा है। देखो मेरे पास देख पा रहे हो, आई मेरे पास टी का फलन है, मतलब टाइम चेंज होने से मेरे पास करंट में चेंज आएगा, है ना। मेरे पास क्या है, टाइम चेंज होने से करंट में मेरे पास चेंज आएगा। अच्छा ठीक है, बोला गया कि अब इसके अनुसार प्रेरित विद्युत वायुमंडल मेरे पास कितना है, तो वो है मेरे पास कितना, 5 मिली वोल्ट। सर जी हाँ, 5 मिली वोल्ट मेरे पास दे रखा है। सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो बात समझते हैं। मेरे पास क्या है, प्रेरित विद्युत वायुमंडल कितना, 5 मिली वोल्ट दे रखा है। बोला गया कि मेरे पास 100 प्रेरक का 100 प्रेरक मेरे पास कितना होगा, बात करते हैं, है ना। समझना कि हमने ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ रखा है एल के पदों में डी बटा डी टी। यस ये पढ़ रखा है सर। ई तो दे रखा है 5 मिली का मतलब 10⁻³ एल आपसे पूछा गया, अब ये कैसे निकालूं, डी बटा डी टी। सर ये कहां से लाए सर, ये तो मेरे पास आई का अवकलन टी के सापेक्ष है। आई का अवकलन टी के सापेक्ष अगर करूंगा मेरे दोस्त, करो अवकलन, 5 तो अकेला कांस्टेंट कितना 0 आवेगा। ओके 16 साथ कितना टी की पावर 1, टी की पावर 1 का अवकलन 1 होता सर, डन है, बहुत बढ़िया। तो 5 × 10⁻³ एल इंटू 16 को लाओ बटे में, 16 जाएगा बटे में कितना, 5 × 10 की घात कितना मेरे पास, -3 बटे में कितना 16। भाई सोल्व करो, भाग देके सोल्व करो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, देखो भाई 5 से काट ऑलमोस्ट 3 बार अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 5 × 15 होता है, यस सर, कटेगा तो कितना बस 1/3 आ गया। तो 1/3 × 10⁻³ अब देख 1/3 कितना होता है, 0.33 के आसपास मेरे पास आएगा। देख ऑप्शन चेक कर, 0.33 के लमसम कौन सा है सर, 3 पॉइंट में। तो तुम्हें एक काम करो, तुम भी 1 पॉइंट सरका दो, 1 पॉइंट सरका दो, तो 3.3 × 10⁻⁴ तो 3.3 10⁻⁴ कौन सा, कौन सा है चेक करो भैया, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा भाई। 3.75 3.125 बहुत नजदीक में, एग्जैक्ट निकालो। अब तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा बाबू, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, देख कर दे, हाँ एग्जैक्ट निकाल दे। 5 में भाग दे किसका, 16 का, पॉइंट लगा 0, कितने में जाएगा सर, 3 बार में जाएगा। तो 3 × 16 कितना 48 आएगा, आ गया, 2 बचेगा 0, पॉइंट लगा दे, वही तरीका। अब भाग दे सर 16 से कितने में जाएगा, एक बार में, तो एक बार में काट कितना 4 हो जाए, तो कितना पॉइंट का 3 1 × 10 की पावर कितना मेरे पास था, -3 था, एक पॉइंट सरका दे, तो 3.1 10⁻⁴ देख कितना आंसर आ गया, चला ये ले क्या, ऑप्शन डी मेरे पास आएगा। देख भाई हमने अप्रोक्सीमेशन किया था, लेकिन भाई साहब एग्जामिनर थोड़ा तेज निकला, उसने दोनों ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक बना दिए, है ना। अरे बच्चे कचौरी तुम्हें खिला देंगे, टेंशन ना ले मेरे दोस्त। चल मैं आज मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं करता हूँ प्रॉमिस, जिस बच्चे ने इस बार एग्जाम क्रैक कर दिया, फिजिक्स में 180 नंबर ला दिए, जिसने फिजिक्स में 180 नंबर ला दिए, उसको मेरी तरफ से दबा के पार्टी बढ़िया वाली, जहां बोलोगे वहां तुम्हें पार्टी देंगे, जहां तुम बोलोगे तुम्हें वहां पार्टी दी जाएगी, जहां बोलोगे वहां। तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा पार्टी लेके, है ना, कि तुम्हारे शहर में आऊंगा, तुम्हारे शहर में जो सबसे बढ़िया जगह होगी खाने की, तुम्हें वहां खाना खिलाएंगे, ठीक है। अगर वहां नहीं है बड़ी जगह, तो तुम्हें यहाँ बुलाएंगे जहां पे मैं हूं, तुम्हें वहां बुलाएंगे, यहाँ पे सबसे बढ़िया खाना तुम्हें मस्त खिलाएंगे, ठीक है। तो भैया ये मेरा आपसे प्रॉमिस, तो आप लोग कर लो। अरे ताज क्या, अबे ताज होटल में करा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, तो एग्जाम तो क्रैक कर, तो एग्जाम तो क्रैक कर, आप एग्जाम क्रैक करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुमको पार्टी मेरी तरफ से गारंटी। चलो एक सरप्राइज गिफ्ट भी, और बोलो, एक सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मेरी तरफ से। हाँ सही बात है, वो तो सही बात है, फिजिक्स में नंबर और सिलेक्शन दोनों साथ में होनी चाहिए ना, अगर दोनों करो तो भैया एक सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मेरी तरफ से मिलेगा, और बोलो, ठीक है। अब देखो आपके ऊपर, देख करना आपके ऊपर है, जो आपको करना है, ठीक है, चलेगा, डन सर। अगला सवाल ये रहा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। करंट दे रखा है, विद्युत भाग बल कितना, शून्य कब होगा वो टाइम निकालना है। ये मेरे पास क्या है, आपको प्रणाली का
सबको दे रखा है, घेरों की संख्या दे रखा है, धारा दे रखा है, हमारे पास फ्लक्स दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कि हमारे पास स्व प्रेरकत्व कितना होगा। नीट 2016 का सवाल, हलवा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ये आपका सेम तरह का सवाल 2008 में आया था, ये भी आपका होमवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चन आपके होते हैं स्व प्रेरकत्व के। क्लियर क्या? रहा क्या? चलेगा? डन? क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। देखो देखो, परिनालिका का स्व प्रेरकत्व क्या है? सर परिनालिका कौन सी? वो परी जो नाली में गिर जाती है उसको बोलते हैं परिनालिका। ना 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 ना, वो नहीं। याद करो, हमने आपको पढ़ाया था परिनालिका से क्या होता है, एक संरचना होता है कि एक हमारे पास एक क्या होता है, ट्यूब होता है, एक ट्यूब नुमा संरचना होता है जिसके ऊपर क्या होता है, घेरों का, बहुत सारे घेरे इस पे लपेट दिए जाते हैं। अरे हाँ सर याद आया, ऐसा कुछ आपने बताया था। ये वो परी नहीं जो नाली में गिर जाती है, ना 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 ना, ये वो परी नहीं है भैया, ये आपके क्या है, परी नालिका है जिसके ऊपर आपने घेरों को ऐसे लपेटा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। अरे हाँ सर, तो ये अपने सेंटर पे अपने बीच में क्या करता है, ऐसे ऐसे भी उत्पन्न करता था। सर क्यों? क्योंकि आप इसमें करंट का फ्लो करवाते थे, याद है क्या? अरे हाँ सर, तो करंट का फ्लो होता है इसलिए आपके सेंटर पे क्या होता है, बी उत्पन्न हो जाता है। बोलो करेक्ट है क्या? है क्या? हाँ सर, ओके ओके ओके। सर बात को जरा ध्यान से सुनिएंगे। आओ मेरे दोस्तों, बी को कहते हैं सर कितना, म्यू नॉट एन इनटू आई। अजी हाँ सर, म्यू नॉट एन इनटू आई, याद है क्या यार? इसे ये स्मॉल एन होता था, घेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई। अजी हाँ सर, लेके इस पे चिपका दे, बी का वैल्यू म्यू नॉट एन बटा एल इनटू आई होता है। जी हाँ सर, इसमें कोई समस्या ना जीना। अब ये जो बी है, ये जो बी है, ये पूरे के पूरे घेरों से गुजरेगा तो फ्लक्स भी आएगा। यस सर, तो खुद के द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय क्षेत्र खुद से तो गुजरेगा, खुद से गुजरेगा तो खुद का फ्लक्स भी मेरे पास आएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या कहोगे, घेरों की संख्या एन, चुंबकीय क्षेत्र बी और एरिया ए। लिखो क्या, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के तारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गई, जो रात आई तो तारे बन गई, लिखे जो खत तुझे। म्यू नॉट एन इंटू एन, एन का स्क्वायर, एरिया ए बटा लंबाई एल, ये बन गया आई। ओके सर, तुलना किया जाए, क्या फ्लक्स को हमने कहा था एल इंटू आई? यस सर, इसमें एल क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। ओके सर, तो तुलना किया जाए, फाई से फाई, आई से आई, गियो, क्या बचेगा, एल। तो एल इस आपकी स्व प्रेरकत्व, परिनालिका का स्व प्रेरकत्व कितना बचेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। बोलो भाई क्लियर है क्या? सर जी हाँ, इस परिनालिका का स्व प्रेरकत्व म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या दोस्तों? बोलो बोलो लो। कुछ भी कहो भाई, कचौरी बड़ी स्वाद थी। कुछ भी कहो, कचौरी बड़ी स्वाद थी, मजा आ गया। क्लियर है क्या? यस सर, एक नंबर, शाबाश। जरा देखो देखो, एपी प्रपोज डे, ओ माय गॉड, आज तो प्रपोज डे हो गया। बात समझते हैं, यहां देखो सर पास, ये क्या है, पास आपका आ गया है परिनालिका का स्व प्रेरकत्व। अच्छा, अगर आप लोग देखो यहां से कैपिटल एन का वैल्यू स्मॉल इंटू एल रखोगे तो यही फॉर्मूला आपका ऐसा भी बन सकता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये फॉर्मूला अपने को याद रखने का है। अब ध्यान देंगे भैया, आपका जो स्व प्रेरकत्व होता है ये एक अदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है ना, अदिश राशि होता है जो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। उसके अलावा इसकी जो होती है यूनिट, तो यूनिट लिखी जाती है इसकी हेनरी। इसकी यूनिट क्या है, हेनरी लिखा जाता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताऊंगा बाद में, ठीक है? क्लियर है क्या? हेनरी होगा
मैं किसी को प्रपोज ना भाई, मैंने बस एक बार ही किया था, एक बार ही किया था, वो भी कब, पट जाने के बाद। जब कन्या पट गई थी तब हमने प्रपोज किया था, दोबारा कभी ना करा अपन ने। बोलो बाबू क्लियर है क्या? हाँ जी सर एकदम बढ़िया, एक नंबर बाबू, चलेगा दौड़ेगा, मस्त मस्त मस्त, तेरे मस्त मस्त दो कचौरे, हमें खा के आ गया मजे, अरे मजा आ गया रे। ये देखो सर पढ़ते हैं, सवाल बहुत है आसान। हाँ, यदि परिनालिका से प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो परिनालिका का स्व प्रेरकत्व मेरे पास क्या होगा? तो देखो परिनालिका का स्व प्रेरकत्व क्या लिखा है अपन ने, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। यस सर, तो इसके हिसाब से क्या है, एल समानुपाती है एन के स्क्वायर के, और धारा के भी समानुपाती नहीं है। नहीं सर, देखो मेरे पास क्या इसमें कहीं मेरे पास धारा है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन में बोला गया प्रवाहित धारा को दोगुना कर दे। सर एल पे डिपेंड करता ही नहीं, और मैंने साफ साफ पहले कहा था कि स्व प्रेरकत्व फ्लक्स पे और धारा पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स जाए भाड़ में, धारा जाए भाड़ में, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क किससे पड़ता है? माध्यम से, घेरों की संख्या से, आकार आकृति से। तो मेरे पास क्या है, अनचेंज रहेगा, इसमें आई है ही नहीं, इसमें आई है ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। यदि परिनालिका की अनुप्रस्थ काट, यदि परिनालिका की अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या को आधा कर दे, भैया त्रिज्या को करने का है आधा, और एकांक लंबाई पे घेरों की संख्या को रखना है समान, नो चेंज। एकांक लंबाई पे घेरों की संख्या क्या समान रखा जाए तो परिनालिका, ये गलत लिखा भैया, क्या बोला इसको, परिनालिका। तो परिनालिका का स्व प्रेरकत्व क्या होगा, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि मेरे पास क्या है, छोटू एन सेम है, छोटू एन सेम है, तो इसी के पदों में फॉर्मूला लिख लिया जाए। सर हमने एल का फॉर्मूला क्या लिखा, म्यू नॉट छोटू एन का स्क्वायर ए इंटू एल। जरा देखना, तो अगर इसके हिसाब से बात करें, अगर इसके हिसाब से बात किया जाए, सर स्मॉल एन में कोई बदलाव नहीं है, लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, उसने कहा मेरे पास क्या, ए के बारे में। यस सर, उसने कहा हमसे ए के बारे में, तो मेरे पास एल समानुपाती ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना, पाई आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर क्या है, समानुपाती मेरे पास आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अगर मैं त्रिज्या को करूंगा दोस्त आधा, आधा क्या कर दे, वर्ग, कितना मेरे पास 1/4, मतलब कि एल मेरे पास कितना, 1/4 गुना हो जाएगा, कौन सा आंसर आएगा, 1/4। ऑप्शन कौन सा? ठीक है, तो ऐसे छुटके पुटके सवाल आपको और अपन चिपकाएंगे होमवर्क के तौर पे, आओ मेरे लाल। ठीक है, मैं देख ले, त्रिज्या को आधा किया था, पावर 2 है तो पावर 2 कर दे, 1/4 सर, काम तमाम। ओके सर, तो अब ऐसे ही छुटको मुटको सवाल अपन आपको दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, चुपचाप से कर लेना। बाकी मिलेंगे हम लोग मंडे को, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखें, अपना बैकलॉग खत्म करो। ठीक है, बैकलॉग खत्म करो, फिर अपन करेंगे बाद में। तो आज के प्रोग्राम तो यहीं पे हम लोग करेंगे दी। ठीक है दोस्त, आई होप सारी कहानी आप लोगों को एकदम क्लियर रहा होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए क्या बोल रहा है, मेरा सिलेक्शन होने के बाद जॉर्डन दे देना। हाँ भाई, जॉर्डन क्या, मैं तेरे लिए कार ले आता हूँ, BMW है ना भाई, जॉर्डन तो सस्ता आता है। चल ठीक है, तेरे को जॉर्डन दिया मैंने, तो टॉप 10 में रैंक ला, टॉप 10 में रैंक ला, तेरे को जॉर्डन का जूता मैं ला के दूंगा। और बोल, टॉप 10 में रैंक ला के दे, मैं तेरे को जॉर्डन का जूता ला के दूंगा, जा खुश रह तू भी। ठीक है भाई, तो आज का प्रोग्राम हम लोग करेंगे यहीं पे समाप्त, बाकी करेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।